अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 सितंबर 2014 का पेपर 2 का लैंग्वेज 1 लेके हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, बिना ताख़ीर किए हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहले दिया हिस्सा 4, यानी हिस्सा 4 का मतलब होता है आपका लैंग्वेज 1 में आपका ये आ जाएगा उर्दू ज़बान 1। अगर लैंग्वेज 1 में लिए हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल सही है। तो 2014 में किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न था वो देख लेते हैं। पहले यहाँ पे शायर दिया गया है, तो चलिए पहले शायरी को हम पढ़ते हैं। शायरी पढ़ने से पहले हिदायत को पढ़ते हैं। हिदायत में दिया गया है, दिए गए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 191 था 96, ठीक है। इसमें 5 दिया है। तो चलिए पहले शायरी को पढ़ते हैं। शायरी में दिया है, टहनी पे किसी सजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजरा, उड़ने चुगने में दिन गुजरा। पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आह वो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान वो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा। चलिए दोस्तों, ये शायरी ख़त्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 91 में दिया है, दरख्त की टहनी पर कौन उदास बैठा था? उल्लू, कबूतर, गिद्ध और बुलबुल। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 बिल्कुल सही है। बुलबुल उदास बैठा था, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 में दिया गया है, बुलबुल ने दिन किस तरह गुजारा? लड़ाई लड़ने में, उड़ने चुगने में, काम करने में, सोने जागने में। तो इसका जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उड़ने और जुगने चुगने में जो है वो जो है अपना जो है ये कर दिया, चुगने में यानी दाना चुगने में अपना दिन को मतलब गुजार दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 में दिया गया है, बुलबुल किस वजह से आसियां तक नहीं पहुंच सका था? अंधेरे की वजह से, बारिश की वजह से, रास्ता भूलने की वजह से, तूफान की वजह से। तो ये आपका सही आंसर होगा, अंधेरे की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 में दिया गया है, बुलबुल की आह वो जारी किसने सुनी थी? कबूतर ने, जुगनू ने, कोयल ने, चिड़िया ने। तो इसका जो जुगनू है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 में, जुगनू ने बुलबुल से कहा, जुगनू ने बुलबुल से कहा। इसका जो ऑप्शन है वो इस तरह है कि उसको बुरा भला कहा, मदद करने के लिए कहा, खाना खाने के लिए कहा, उसके बाद उसकी दिलजोई की। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 95 में, इसका जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसको जो है मदद करने के लिए कहा, इसका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर है 96 में दिया गया है, सजर की जमा है। इसका ऑप्शन है सजरें, सजारों, सजारें, अशजार। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही होगा, अशजार। सजर की जमा जो है अशजार है, इसका ऑप्शन 4 होगा, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला है, हिदायत दिया है। हिदायत पढ़ लेते हैं। हिदायत में है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 97 तक 105 तक जो है आपको इस मुतबादिल से जवाब देना है। तो आपको करना क्या है, इसमें पहले आपको जो क्वेश्चन है इसके पीछे वाला उनको पढ़ लेना है, दो यानी 97 से 105 तक पढ़ लेना है। उसके बाद फिर इस मुतबादिल को मतलब पढ़ना है, जो ये पैराग्राफ दिया है इसको पढ़ना है और उसी हिसाब से फटाफट आपका आंसर निकल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे, मैं आगे निकलता हूँ। आगे है, यहाँ तक है आपको। चलिए आगे यहाँ तक दिया हुआ है, आप फिर यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन 97 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 97 में क्वेश्चन है, किस मुल्क में सफ़ेद मोर पाया जाता है? किस मुल्क में सफ़ेद मोर पाया जाता है? आपने पढ़ा होगा तो इसका जो आंसर आप दे ही सकते हैं कि सफ़ेद मोर जो है जापान में पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 में दिया गया है, मोर को कौन यूनान ले गया? मोर को कौन यूनान ले गया? अरस्तु, सुकरात, सिकंदर आज़म, अफलातून। तो आपने पढ़ा ही होगा, इसका जो 3 है वो बिल्कुल सही है। सिकंदर आज़म जो है मोर को मतलब यूनान लेके ले गया, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए
अगला 99 में दिया है मोर कब खुश होकर नाचता है। मोर कब खुश होकर नाचता है। बरसात में धूप निकलने पर, बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर, उसके बाद मोरनी को देखकर, उसके बाद 4 में है सर्दी के मौसम में धूप निकलने पर। तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है कि बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जो है मोर नाचता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 100 में दिया गया है कि मोरनी अंडा देने के लिए घोंसला कहाँ बनाती है। ऑप्शन 1 में है छोटी छोटी झाड़ियों में, बस्तियों की सुनसान जगहों पर, और छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में, उसके बाद दिया गया है दरख्तों के ऊपर। तो इसका जो एक है वो बिल्कुल सही है, छोटी छोटी झाड़ियों में जो है अपना अंडा देने के लिए घोंसला बनाती है। जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 101 में दिया गया है मोरनी किन महीनों में अंडे देती है। मोरनी किन महीनों में अंडे देती है। ऑप्शन है मार्च और सितंबर के दरमियान, 2 में है नवंबर और दिसंबर के दरमियान, 3 में है जून और जुलाई के दरमियान, 4 में है जनवरी और अक्टूबर के दरमियान। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही है, जनवरी और अक्टूबर के दरमियान जो है वो अंडा देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 102 में दिया गया है कि मोर हमेशा किस जगह रहता है। जंगल के करीब, इंसानी आबादी के करीब, पहाड़ों के करीब, पानी के करीब। तो ये आपको पता ही होगा, पढ़े हैं आप अभी पैराग्राफ को, तो ये जो आपको पता है मोर जो है पानी के करीब रहता है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 103 में दिया गया है कि मोर किस तरह चलता है। मुर्ग की तरह अपने पैरों को फैलाकर, सांप की तरह रेंग कर, उसके बाद बिल्ली की तरह दबे पांव, उसके बाद चौथा में है तीतर की तरह उड़कर। तो इसका जो एक है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुर्ग की तरह जो है अपने पैरों को फैलाकर चलता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 104 में दिया गया है कि मोर आमतौर पर कब उड़ता है। ऑप्शन 1 में है सुबह के वक्त, ऑप्शन 2 में है कि खतरे के वक्त या नदी नाला पार करते वक्त, 3 में है शाम के वक्त, 4 में है बरसात के मौसम में नाचते वक्त। तो इसका जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, खतरे के वक्त या नदी नाला पार करते वक्त जो है उड़ता है मोर। इसका जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 105 में दिया गया है कि मोर अपने दुश्मनों को देखकर क्या करता है। लड़ता है, दूर भागता है, चौकन्ना रहता है, डर जाता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि वो जो है चौकन्ना रहता है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हिदायत दिया है, हिदायत को पढ़ लेते हैं। हिदायत में है कि मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब करके मंदरजा झेल सवालों का जवाब दीजिए। ये जो है आपका उर्दू पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 15 नंबर से 106 से 120 तक जो है उर्दू पेडागोजी से है। तो इनको थोड़ा सा समझ के आपको जवाब देना होता है। तो इंशाल्लाह आपका जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छी होगी और आप जो है समझकर ही जवाब देंगे, पेडागोजी को समझेंगे उसके बाद जवाब देंगे। चलिए 106 नंबर में क्वेश्चन है कि ज़बान की तरसीली तदरीस का ताल्लुक है। ज़बान का जो है, भाषा का जो है तरसीली तदरीस का ताल्लुक है। ऑप्शन में दिया है बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने। बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की अखज़ और कारआमद सलाहियतों को फ़रोग़ देना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अमला और ज़बान की असूलों के ज़रिए ज़ख़ीरे अल्फाज और कवाइद की तदरीस। उसके बाद तीसरा में है तलबा को तहरीरी इम्तहानों के लिए ज़बान की तदरीस। और चौथा में है सामीन की ज़रूरत के मुताबिक कवाइद के असूलों का बयान करना। तो ये आपको पता ही होगा कि ज़बान की तरसीली तदरीस जो है, जब ज़बान सीखता है तो पहले जो एक ये होता है कि पहले बच्चा बोलता है। ठीक है, बोलना, उसके बाद बोलना, सुनने, पढ़ने और लिखने की अखजी अखजी और कारआमद सलाहियतों को फ़रोग़ देना ही जो है ज़बान का जो है तदरीस, मतलब ज़बान का तदरीसी का ताल्लुक़ है। तो इसका जो 1 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 107 में दिया गया है कि मंदरजा झेल, 107 में दिया गया है कि मंदरजा झेल कौन सी सरगर्मी तलबा को खुद अपने तौर सीखने का ज़िम्मेदार बनाने के लिए मौजू तरीन है। ऑप्शन में है तलबा की ज़बानदानी को बेहतर करने के लिए बहुत सा होमवर्क, प्रोजेक्ट का काम और तफवीज़ात देना।
ऑप्शन 2 में है तलबा को यह फैसला करने से रोकना कि वह किस तरह बेहतरीन अंदाज से सीख सकते हैं। ऑप्शन 3 में है चीटिंग और नेटवर्किंग के लिए जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की तरगीब देना। तो इसका जो है ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है कि जो है तलबा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की तरगीब देना। जब तलबा को सवाल करने के लिए तरगीब दीजिएगा तो वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 108 में दिया गया है, बोलने और ज़बान सीखने में देर लगाने वाले नौजवानों को तरगीब देने के लिए कौन सी सरगर्मी बेहतरीन है। ऑप्शन में है बोलने की सलाहियत से मुताल्लिक़ किसी माहिर का खिताब। ऑप्शन 2 में है उस्तादों के ज़रिए अक्सर की जाने वाली इस्लाह। ऑप्शन 3 में है तलबा की बातचीत को रिकॉर्ड करके उसका तज़किया करना। ऑप्शन 4 में है आपस में बातचीत करने की तरगीब देना। तो इसका भी आपका जो है 4 बिल्कुल सही होगा कि जब आपस में बात करेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे। तो जो है इसको जो है आपस में बातचीत करने का तरगीब देना, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 109 में है। 109 में दिया गया है कि कवाइद की तदरीस के दुरुस्त तनाजिर की निशानदही कीजिए। यानी इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि इससे ख़ुद उस्तादों को कवायदी असूल मालूम करने में मदद मिलती है। ऑप्शन 2 में है कायदी साख्तों को समझने के लिए ज़ायद मुशक्क़तें दरकार है। ऑप्शन 3 में है यह उसूलों को आयद कर तरसीली सलाहियत को महदूद कर देती है। ऑप्शन 4 में है कवायदी असूलों पर गिरफ्त पाने के लिए लिखने का काम ही मुनासिब तरीन है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि इससे जो है ख़ुद उस्तादों को कवायदी असूल मालूम करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 110 में दिया गया है, इस्लाही तदरीस से मुराद है वह तदरीस जो ऑप्शन में दिया है वक्फे वक्फे से तलबा की आजमाइश। ऑप्शन 2 में है सीखने के अमल में पाई जाने वाली क्यों कर निभा करे। ठीक है, उसके बाद तीसरा में है स्कूल के औकात के बाद दी जाए। उसके बाद चौथा में है बासलाहियत तलबा को मज़ीद आगे बढ़ने में मदद दे। ठीक है, तो इसका जो है 110 का जो है 2 बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यह सीखने के अमल में पाई जाने वाली क्यों कर निभा करे। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 111 में दिया गया है कि बोलने या लिखने के कामों से मुताल्लिक़ फौरी राय देना और तलबा को ज़्यादा कारगर तौर पर पढ़ने की तरगीब देना मुश्तमिल है। ऑप्शन 1 में है आखिरी इम्तहान पर। ऑप्शन 2 में है मेयादी आजमाइशों पर। और तीसरा में है तश्कीली अंदाज़ा कारी पर। और चौथा में है मजमूई अंदाज़ा कारी पर। तो इसका जो ऑप्शन है 111 का वो 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसलिए कि ये तश्कीली अंदाज़ा कारी पर जो है मबनी है। तो इसका जो ऑप्शन 3 होगा ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 112 में दिया गया है कि ज़ेली सलाहियत के तौर पर पेश कयासी का ताल्लुक है। ऑप्शन 1 में है ड्राफ्टिंग। ऑप्शन 2 में है खुलासा कारी से। ऑप्शन 3 में है नोट्स बनाने से। ऑप्शन 4 में है पढ़ने से। तो 112 का 4 बिल्कुल सही है कि ये जो पढ़ने से मुताल्लुक है कि ज़ेली सलाहियत के तौर पर पेश कयासी का ताल्लुक जो है पढ़ने से है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 113 में दिया गया है कि मतन से मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत लफ्ज़ों को तेज़ रफ्तारी से पहचानने, तलाश के अमल और ज़ख़ीरा अल्फाज की सलाहियतों की आजमाइश की जाती है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में है कि एक मखसूस मालूमात हासिल करने की गर्ज से सुनने के इस्तेमाल के लिए। उसके बाद दूसरा में है यह जानने के लिए कि पढ़े हुए को कितना समझा जा रहा है। तीसरा में है जज्बाती रद्द अमल मालूम करने के लिए। चौथा में है ख़यालात का ज़बानी इजहार की सलाहियत मालूम करने के लिए। तो इसका जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि यह जानने के लिए कि पढ़े हुए को कितना समझा जा रहा है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है 113 के लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 114 में। 114 में दिया गया है, लिखने या बोलने के दौरान तलबा बाज़ लफ्ज़ों के दुरुस्त इस्तेमाल और उनके मानी जानने में दुश्वारी महसूस करते हैं। इस सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए ऑप्शन में दिया है, बोलने और लिखने की मश्क के लिए ज़ायद क्लास लेनी चाहिए। ऑप्शन 2 में है, गलतियों की निशानदही करके इस्लाहात की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन 3 में है, तलबा की तवज्जो बुनियादी अल्फाज और उनसे मुताल्लुक़ रखने वाले लफ्ज़ों की तरफ मबज़ूल करानी चाहिए। ऑप्शन 4 में है, तलबा को लफ्ज़ों के माना बताने चाहिए ताकि वह उन्हें याद और इस्तेमाल कर सके। तो आपका जो है इसका जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि तलबा की तवज्जो बुनियादी अल्फाज और उनसे मुताल्लुक़ रखने वाले लफ्ज़ों की तरफ मबज़ूल करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 115 में। 115 में दिया गया है कि तलबा की कवायदी एतबार से दुरुस्त मुंतकी तौर पर मरबूत जुमले बनाने की सलाहियत और भी दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ डैश की अंदाज़ा कारी का हिस्सा है। ऑप्शन 1 में है तख्लीकी सलाहियत, ऑप्शन 2 में है बोलने की सलाहियत, ऑप्शन 3 में है लिखने की सलाहियत और ऑप्शन 4 में है सुनने की सलाहियत। तो इसका जो दो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बोलने की सलाहियत, इसलिए कि तलबा के कवायद एतबारी दुरुस्त से तो मुंतकी तौर पर मरबूत जुमले बनाने की सलाहियत जो है वो जो है सलाहियत और भी दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ जो है बोलने की सलाहियत की अंदाज़ा कारी का हिस्सा है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 116 में। 116 में दिया गया है कि एक ऐसे क्लासरूम में बच्चों को मरकजियत हासिल हो। ऑप्शन में दिया है, तलबा के लिए कई तरह की सीखने की सरगर्मियां जारी रहती है। ऑप्शन 2 में है, बच्चे क्लासरूम के बच्चों के बीच बैठते हैं। ऑप्शन 3 में दिया है, बच्चे उस्ताद की निगरानी में दीगर बच्चों को पढ़ाते हैं और ऑप्शन 4 में है, उस्ताद गैर सरगर्म और तलबा सरगर्म होते हैं। तो इसका जो है 1 बिल्कुल सही है कि इसमें जो है बच्चे जो है तलबा के लिए जो है कई तरह की सीखने की सरगर्मियाँ जारी रहती है। अब जब यहाँ पे सरगर्मी पर आधारित आ गया एजुकेशन, तो वो राइट ऑप्शन होता है, वो बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन होता है, तो वो बिल्कुल अक्सर वही सही होता है। तो इसका जो है सरगर्मी से बच्चा ज़्यादा सीखता है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 117 में। 117 में दिया गया है कि उस्ताद इज्तिमाई एलानात में पाई जाने वाली नहवी साख्तों के बारे में बताने के लिए ऑडियो पेशकशों का इस्तेमाल करता है और फिर तलबा उन एलानात के मुताल्लिक़ सवालात और जवाबात की मश्क करते हैं, उसे तरीक़ कार कहा जाता है। ऑप्शन 1 में है तब्दीलियाती, ऑप्शन 2 में है साख्तियाती, ऑप्शन 3 में है तरसीली, ऑप्शन 4 में है पैराफ्रेजिंग। ठीक है, पैराफ्रेजिंग। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही होगा, तरसीली जो है इसका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। 118 में दिया गया है, आवाज़ों को पहचानने और उनसे माना पैदा करने की सरगर्मियों का इस्तेमाल काम है। ऑप्शन 1 में है पढ़ने का और ऑप्शन 2 में है लिखने का, ऑप्शन 3 में है बोलने का, ऑप्शन 4 में है सुनने का। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है कि आवाज़ों को पहचानने और उनसे माना पैदा करने की सरगर्मियों का इस्तेमाल काम है, यानी सुनने का काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 में। 119 में दिया गया है कि क्लास में एक ज़ाब्ता बंद और ख़ुसूसी तवज्जो पर मबनी ज़बान सिखाने का अमल इस्तेमाल करता है। ऑप्शन 1 में है मखसूस तौर पर तैयार मशक़ें, खाली जगहों को भरने की मशक़ें। ऑप्शन 2 में है ड्रामे की सरगर्मियाँ और किरदार निगारी। ऑप्शन 3 में है सेमिनार और मुज़ाकरा और ऑप्शन 4 में है अपने तौर पर पढ़ना सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल। तो इसका भी आपका जो है ऑप्शन 1 होगा कि क्लास में जो है एक ज़ाब्ता बंद ख़ुसूसी तवज्जो पर मबनी ज़बान सिखाने का अमल जो है इस्तेमाल करता है कि मखसूस तौर पर तैयार मशक़ें, खाली जगहों को भरने की मशक़ें। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 120 में। 120 में दिया गया है कि कहा जाता है कि ज़बान सीखने का अमल खल्की तौर पर तयशुदा होता है और यह कि इंसानी ज़बान के एक ख़ास
एक ख़ास निज़ाम के साथ पैदा होते हैं जिसे वह बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ख़याल का ताल्लुक़ है ऑप्शन वन में है मज़हरियाती तरीक़ार, उसके बाद दूसरा में है वक़ूफ़ी तरीक़ार से, उसके बाद अगला ऑप्शन है कि फ़ितरत पसंदाना तरीक़ार से, और ऑप्शन फोर में है तरसीली तरीक़ार से। तो इसका जो ऑप्शन थ्री है वो बिल्कुल सही है, फ़ितरत पसंदाना तरीक़ार से इसका जो ऑप्शन थ्री है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और अगर आपको किसी और चीज़ का ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी वो ज़रूरत पूरा करूँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।